कहाँ पहुंचे रही सर? यजुर्वेद। अच्छा हाँ, कल हम लोग वेद के बारे में पढ़ रहे थे। बताओ, सोमरस का चर्चा किस मंडल में है? 9वें मंडल में। क्या सक पका के बोल रही है? कंफ्यूजन है क्या? कंफर्म हो? बैठ पीछे खड़ा होको बोल के पढ़ो पक्का। बताओ तो गायत्री मंत्र तृतीय मंडल, चतुर्थ मंडल में। वाह, बैठ। जा आवाजवा ना खींच लेता है। आवाजवा खींच लेता है, घर 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 सुनाई देता है, तो वीडियो आप लोग का खराब हो जाएगा। चलो तनका देर ला तो नीला गर्मी में रह लेता नहीं। आप खड़ा होइए तो। सामवेद के मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि का क्या कहते थे? हाँ, सामवेद के जो मंत्र पढ़े ऋषि लोग, हाँ सही बात है। चलिए सही है, कोशिश और कीजिए सही नाम बोलने का। उद्गाता। बैठो। देखो में कमजोर लगा तोरा, बढ़िया से पढ़िए तू। ठीक बा, चेहरा तोड़ दे के मेहनत करे के हुई तोरा तनी। ठीक बा, मेहनत करबा तो ठीक बा तोर भविष्य। चेहरा से पता चल लग रहा नहीं के पता है ना, जरा पता रहा चेहरा पे अलग कॉन्फिडेंस रहेला। चलिए, यजुर्वेद तीसरा वेद है यजुर। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु का क्या अर्थ होता है? यज्ञ होता है, यानी यज्ञ के नियम कानून व्यवस्था इस सब के बारे में किसमें लिखा गया है? यजुर्वेद। किसमें लिखा गया है? ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले होत्री, सामवेद के मंत्रों को पढ़ने वाले उद्गाता, है ना, और यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले अधर्यु। क्या कहा जाता था? अधर्यु, है ना, अधर्यु। एक मिनट, चलो, अधर्यु। हाँ ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और ध्यान दीजिए, जितने भी ऋग्वेद हैं सब गद और पद में नहीं है, बल्कि गद का मतलब क्या होता है? कहानी। पद का मतलब कविता। पद का मतलब कविता। तो यजुर्वेद इकलौता ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है, और बाकी वेद जो है केवल पद में है। पद मने कविता, पद मने कविता टाइप का है, दोहा है, इस टाइप का है। लेकिन यजुर्वेद में कथा है, फिर कविता भी है, फिर कथा है, फिर कविता भी है। तो कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है? खूब पूछेला अपने के एग्जामुआ में। चारों वेद जो है, चारों वेद गद पद का बात जब आएगा तो कहिएगा यजुर्वेद को छोड़ के बाकी सब पद में है, और यजुर्वेद गद में है। गद और पद दोनों में है। क्या बोलिएगा? गद और पद दोनों में है। ठीक है। यजु का अर्थ यज्ञ होता है, तो नामे से क्लियर है यज्ञ के नियम विधि विधान संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है कि नहीं? यजुर्वेद के मंत्र को पढ़ने वाले ऋषि अधर्यु कहे जाते थे, है ना। ऋग्वेद यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि अधर्यु। यह जो वेद है गद और पद दोनों में है, जबकि बाकी वेद पद में है। गद मने कहानी, कहानी टाइप के, पद मने भरा लोगों तो। यजु का अर्थ क्या? अर्थ है क्या? यज्ञ। यजु का अर्थ यज्ञ। यज्ञ होता है, लिख अपना भाषा में छोट छोट लिखिए तो नहीं। यज्ञ होता है, ऐसे लिखना का होता है। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। फुल स्टॉप, कंटिन्यू, फुल स्टॉप दीजिए। इसमें डैश के नियमों का, कौन सी के नियम? यज्ञों के। कौन सी के नियम? यज्ञों के भरिए। इसमें
यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है ना। इसमें उल्लेखित मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? अधर्यु। क्या कहते हैं? अधर्यु। भरिए, अच्छा से भरिएगा, अधर्यु। इसमें उल्लेखित मंत्रों को उच्चारण जो ऋषि मुनि करते हैं, उन ऋषि का स्पेसिफिक नाम अधर्यु। ऋग्वेद के मंत्र होत्री, सामवेद उद्गाता, साम में गीत संबंधी है ना, तो गाता, ऋषि गाता कहलाते, ऋषि गावता, याद रही नू। सामवेद में गीत बानू तो गीत गाता उद्गाता है ना। अधर्यु यज्ञ वाला यानी यजुर्वेद वाले, ठीक है। चलिए, यह वेद गद और पद दोनों में लिखे गए हैं, जबकि बाकी वेद पद में। चलिए, अब जो चौथा वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। चौथा वेद कौन है? अथर्ववेद। चलिए कलम रखिए, आराम से कहानी सुनिए। अथर्ववेद आज के समाज में भी जादू टोना है ना, मिलता है कि नहीं मिलता है? जादू कर दिलई, टोना कर दिलई, वशीकरण कर दिलई है ना, शराप दिलई, आशीर्वाद हो, बिल्कुल। तो निगेटिव वाला तो पॉजिटिव है आज चले, लेकिन समाज में ही सब तो समझो एक और जन्म जे बानू बहुत पहले भई रहे और आज भी चलता। एक और मतलब एकरा में सच्चाई बा, क्योंकि अगर गलत चीज रही तो समय के अनुसार खत्म हो जाला। यश चोपड़ा का नाम सुने? डायरेक्टर फिल्म के यश चोपड़ा। उनका शायद कोनो फिल्म फ्लॉप करता था और सब सुपर डुपर हिट करता था। तो उनसे पत्रकार पूछा, भाई आप कैसा आदमी है, आप जितना फिल्मों बनाते सब सुपर हिट कर जाता है, का है आखिर आपका मंत्र का है? तो सुनिए, जवाब जो दिए ना आपके जीवन में भी जरूरी है। कोई कोई जवाब दिमाग में रह जाता है, काहे कि आदमी के लिए जरूरी होता है, तो अटक जाता है। ऐसे बचपन में कोई गाली दिया हो, दुश्मनी में आक्रोशित होकर आपको दिल पे चोट लगा, उसको नहीं भूलिएगा। होता है, इंसान है हम लोग। तो वैसे ही जो आपके जरूरी का चीज होता है ना, अपने आप उसको आदमी दिमाग में एडजस्ट कर लेता है, नहीं भूलता है। तो ये भी जवाब काफी अच्छा लगा। तो पूछा कि अभी बताइए, आपका सारा फिल्म सुपर डुपर हिट करता है, कोई रहस्य तो बताइए। इतना बढ़िया रहस्य बताया, फिर भी बुड़बक सब डायरेक्टर इसको नहीं मानता है। मानता तो सबका फिल्म हिट कर जाता है। बोला, यश चोपड़ा बोले कि देखिए मेरे पास कहानीकार जो है ना, कहानी लेके आता है। जब वो कहानी लेके आएगा ना, तो हम उसका नाम नहीं पूछेंगे, उसको बताने से भी मना कर दिया जाता है। कहानी के ऊपर नीचे कहीं उसका नाम नहीं लिखना है, कहाँ का है नहीं बताना है, कुछ नहीं बताना है। बस वो मेरे पास आए, कहानी सुनाए और बोलते हैं तुम 6 महीना बाद हमको फोन करना। कितना दिन बाद? 6 महीना। तो जब भी फिल्म बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, 10 दिन तक सारे कहानीकारों को बुला बुला के कहानी सुनेंगे, सब सुनेंगे और किसी का नाम पता कुछ नहीं बता, ठीक है। और सबको बोलेंगे 6 महीना के बाद तुम फोन करना। फोन करेगा तो हम उससे पूछेंगे कौन बोल रहा है ना, क्या कहानियां था, तो कहानियां तनका से बोलेगा तो अगर याद आ गया तो कहानी में दम था, और नहीं याद आया तो ठीक बा रखो। बात मेरा समझ में आया? अगर कोनो बात में दम रहता आदमी भूलेगा, उसको नहीं भूलेगा। तो कैसा कहानी है कि भाई हमको 6 महीना बाद भी याद है? तो जितना लोग कहानियां सुनाएगा वो में से सब तो नहीं याद पड़ी, जा देखिए एक आदमी याद पड़ी। तो फोन करेगा वो आदमी, अपना नाम नहीं बताएगा, अपना क्या बताएगा, कहानी बताएगा। और कहानियां को सुन के अगर हमको उसका चेहरा याद आ गया वो आदमी का, हम गजब कहानी सुनाया था रे भाई, तब हम उसको बुला लेंगे, आओ तोरा कहानी पर हम फिल्म बनाए। फिल्म सुपर हिट हो जाता है। जब हमको 6 महीना याद रह गया तो पब्लिक के तो 6 साल याद रही, रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन जौन कहानी हमरे 2 दिन नहीं याद रहा, पब्लिक का क्या मजा आई, मजा आई ना मजा आई। समझ रहे ना बात को? यही चीज होता है, जिस बात में दम होता है ना तो बात जल्दी खत्म नहीं होता है, और जौना बात में दम ना होला हवा हो जाला। तो हम ही कहे के चाहतनी कि हई सब जे चलता वो आज ले चलता, कौना जमाना के बात हो, दुनिया कहां से कहां चल गई, चंदा मामा पे पहुंच गई निशन, मंगल पे पहुंचा था निशन,
आजो बाकी टोक दिल हरे, नजरिया दिल हरे। बिया होता नु राउर लोग के, तो अपने के माई की, हमनी के माई का कहली, गौर रखो ससुरारी ससुरा बस में कॉल ले है, ससुआ का के लिए बस में मेहरारू एक बस में कॉल ले का कोची खिया दिल हम सुने के मिले कि ना, खूब मिली है नु। लड़का के तबियत खराब है, नजरिया दिले है। लड़का के तबियत हुई तो माई का कही, है हमारा पोतवा के कौन ना कौन नजरिया दिला, इतना सुंदर लड़का खेलत तो देखा देखे को देख ले नजरिया दिले कोई सन कि ना कहीं कहीं जात हो गए कोनो गोड़ टूट जाई तो मतारी का कही, हाय बाप रे बाप हमारे लड़का के सरापले रहे तो बेटा लमड़ हो जाए, देखो पड़ गए। कहली कि ना कहली, सही है, सही कहती है, लेकिन वो एक पक्ष का बात कहती है। हम सीधा जानते हैं जब बीमारी है तो इलाज है। जब आप, हम तो पहले कहेंगे मत मानिए, फिर स्रोत के आधार पर कहेंगे मानिए। तो जब आप श्राप को मानते हैं तो आशीर्वाद को भी मानिए। जब किसी के कह देने से किसी का गोड़ टूट जाए ना, तो किसी का कह देने से ठीक भी हो जाएगा, याद रखिएगा। मानना है तो दोनों मानिए, और नहीं मानना है तो कौनो मत मानिए, बीच में मत अटकिए। तो हमनी के माई एक तरफा माने ली लोग, शराब माने ली लोग, बस ही कर तोर बेटा के बस में कॉले ले तो जो छोड़वा ले कोनो से खिले न बांध के कुछ पढ़ के, तो तुको पढ़ के कुछ खियाओ कि तोर बेटा तोरा बस में हो जाओ, तो ना ये हमारा में शक्ति नहीं खी। तो सच्चाई यही है कि होता है ना। ऐसे भी आशीर्वाद जो होता है ना वो बड़ा बड़ा फलदायक होता है। अगर सही लोग, बुद्धिजीवी लोग, ज्ञानी लोग, समर्पित लोग दिल से अगर आशीर्वाद दे दे तो निश्चित तरक्की होता है। क्यों होता है? इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हर इंसान के शरीर से रेज निकलता है, गर्मी निकलता है। वह गर्मी क्या है? एनर्जी है। जैसे आप आगे लंगे बैठिएगा तब कितना ठंडा रहिए, गर्मा जाइएगा कि नहीं, गरमाइएगा कि नहीं गरमाइएगा? अच्छा, सब जानना चाहिए, समझना चाहिए, बुद्धि खोलिए। पढ़ने का मतलब ही ना कि वेद को 4 गो रट ले रे, ऐसा बताइए कि BA MA कहीं भी जाए, किसी वेद पे चर्चा करना और डिस्कशन करना आराम से करे। आप सोचते हैं कि ये फैशन मैं करता हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मुझे जो मन करता है वो कपड़ा पहनता हूं। सोचते हैं ना, सब लोग सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। ये हम लोग बहुत बड़े गलत फहमी में है कि हम लोग आजाद हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, हमने जे मन कर पहनी ले। जड़वा के दिन में मन मरद बड़ा गंजी पहन के होइए जा, अभी तो ध्यान तू काम करो, जैकेट पहन के आवे के बाद तोरा अइबो। तो फिर फैशन निर्धारित कौन करता? मौसम। फैशन निर्धारित कौन करता? मौसम। अहंकार मत पालिए। अब जाड़ा के दिन में कहिएगा हम गंजी पहन के घूम रहे हमर देह हो, तो घूम ना 2 मिनट में तू बा कि ना बा। अब गर्मी के दिन में कहो हम चौटी बोरा ओढ़ के आए हम, तो आपका सारा फैशन में रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? फैशन करिए लेकिन मौसम को ध्यान में रखे। यानी मौसम माने प्रकृति, मौसम माने, तो वही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि इस प्रकृति के हम लोग दास हैं। प्रकृति का प्रभाव हम सब पर पड़ता है। कुछ चीज जो दिखाई दे रहा है वो समझ में आ रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको हम लोग मानते ही नहीं है, गलत करते हैं, गलत करते हैं। बच्चा पहले बोले थे 3 महीना 4 महीने का बच्चा आग में हाथ डालेगा, जलेगा कि नहीं जलेगा? अब बच्चा है, नहीं जलाते, भगवान बचा देते उसको, तो भगवान नहीं बर्दाश्त करेंगे, जलाएंगे। तो वैसे ही जो शरीर, कुछ कुछ ऐसे महात्मा होते हैं, ऋषि होते हैं। हमारे महात्मा और ऋषि शब्द से कहने का मतलब आज के महात्मा से नहीं के हो बउआ लोग, ज्ञानी, बुद्धिजीवी, तपस्वी। अगर उनके आप संसर्ग में जाइए, उनको बोलिए कि आप मेरे माथा पे हाथ रख दीजिए, उनके शरीर का गुड एनर्जी आपकी बॉडी में प्रवेश करेगा। तो जैसे प्रवेश करेगा आपका बैड एनर्जी निकाल देगा। होता है, मानना चाहिए। इसीलिए कभी भी आपको लगे ये मेरा आइडियल है, अच्छा आदमी है, संजोग से भेंट हो गया, जरूर कहिए मेरे माथा पे हाथ रखिए ना, रखवाइए, उसके संपर्क में रहिए, उसके संसर्ग में रहिए, उसका अच्छा एनर्जी आपके बॉडी में आएगा। अच्छा, ये कहावत तो सुनने पड़न, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। एक काम मतलब है, यह मतलब है। तो ये जितना बात हम आपको अभी बताए हैं ना,
ये सारा बात का व्याख्या किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऐसा नहीं कोई मनगढ़ंत अभी तक आपको भूल किया रहे थे। यही सब, इन्हीं सब बातों की चर्चा आपको कहां मिलेगा? अथर्ववेद में मिलेगा। तो आपके एग्जाम में एक मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव होता है, जादू टोना का वर्णन किस वेद में मिलता है। याद रहे कि ना रे, जादू टोना, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, वशीकरण, प्रायश्चित, श्राप, आशीर्वाद, ये सब टाइप के अगर चल आवे कोनो बात तो ओकर स्रोत का होई? अथर्ववेद। ओकर स्रोत का होई? भरल लोगन। इस वेद में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, जैसे रोग निवारण। लिखिए ध्यान से, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, आशीर्वाद, प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान, माने दवाई के खोज, औषधि अनुसंधान। लिखिए ध्यान से, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, आशीर्वाद, प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान। हो गया? लिखा रुकल बनी लिखा। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, आशीर्वाद, प्रायश्चित और औषधि अनुसंधान। वशीकरण के बाद आशीर्वाद लिख ले बानी, ना बुझा बोलिए लोग 2-4 दिन 10 दिन में समझ में हमारा हैंड राइटिंग है। आशीर्वाद है, प्रायश्चित है, ना बुझाता है। अच्छा से लिखा था, कोशिश करता नहीं। प्रायश्चित, चलिए हो गया। आदि विषयों का उल्लेख मिलता है। दवाई के खोज, औषधि अनुसंधान का मतलब क्या भाई? दवाई के खोज। 1 मिनट रुक जा लोगों, माथा दुखाता गर्मी से बहुत, सवेरे से बड़ा में पढ़ावे का पड़ल बा। चलिए ध्यान दिया जाए। अब अगला है, वेद समाप्त होता है। वेद पूछे वेद क्या है, ये कितने प्रकार या कौगो वेद है, संख्या तो बता दीजिएगा ना। एक एक वेद के बारे में अगर पूछे सेपरेट क्वेश्चन तो भी लिख दीजिएगा 3-4 लाइन। अगर एक वेद के बारे में पूछेगा तो शॉर्ट रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, वेद किसे कहते हैं, यह कौगो है, इसकी संख्या कितनी है, ये लॉन्ग होगा। तो पहले वेद के बारे में 2-4 लाइन लिख करके, वेद के प्रकार लिख करके, हर वेदवा के बारे में 1-1 लाइन कम से कम जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए। दूसरा साहित्यिक स्रोत है उपनिषद। दूसरा साहित्यिक स्रोत क्या है? उपनिषद। उपनिषद शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है, जिसमें 2 शब्द कौन है? उप प्लस निषद। उप प्लस निषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना। उप का मतलब होता है समीप। इधर ध्यान दो लोगों, कोनो बात होगा छूट जाए हम फिर भरवा दे, हम टेंशन कर ले। 10 बेर को 10 बेर भरवा, अभी पहले पढ़ लो। पढ़ला के बाद में कोनो दिक्कत हुई हम बानी नु, कोनो ऐसा मैंने कोनो हमरा बात से निराश हो गए, कोनो बात से दुख लागल तो कह लो। 10 बेर पूछबो लोगन, 10 बेर बता। तो नहीं सीखे ला बस तैयार रहो कि हमरा सर से सीखे के। तो जब लेक्चर दी तो लिखल छोड़ दिए लोगन, वो तो कोहियो लिख लेबो, कोनो से देख के लिख लेबो, लेक्चर बस सुन लेबो। ये चीज समझे के बाद। तो उप का अर्थ होता है और निषद का अर्थ होता है जिस रहस्यमयी विद्या का ज्ञान, अभी आप लोग जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं समझ सकते हैं, जिस रहस्यमयी विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया उसी को उपनिषद कहा गया। किस तरह का ज्ञान? रहस्यमयी। रहस्यमयी। अब ध्यान दीजिए, इस उपनिषद की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। वैदिक काल के लास्ट में, जब हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा कर्म कांड आ गया ना,
तो लोगों का ध्यान हिंदू धर्म से भागने लगा। शब्द दिए कर्मकांड, नहीं बुझाया होगा, कोई बात नहीं, समझाते हैं। कर्मकांड के मतलब बिना बात के यज्ञ, हवन, हर बतवे पर पूजा पाठ, ये लड़का पेट में बात तो यज्ञ, जन्म भइल तो यज्ञ, 6 दिन के भइल तो यज्ञ, साल भर के भइल तो यज्ञ, मुड़ी छिलायल तो यज्ञ, स्कूल गइल तो यज्ञ, स्कूल से आयल तो यज्ञ, बियाह करे जाता तो यज्ञ, बियाह करके आयल तो यज्ञ, फिर ओकरा लड़का भइल तो यज्ञ। तोरा लोग पगला गए, परेशान हो गए लोग। आ यज्ञ भी कैसन, तो इतना पैसा लागे कि लोग के आर्थिक स्थिति खराब हो जाए। यज्ञ में ऐसा शब्द संस्कृत में पढ़ल जाए, मंत्र सामने वाला के बुझाए ना का होता, खाली कहे भगवान खुश हो जा से प्रभु। तो कुछ हिंदू लोग एकरा से, हिंदू धर्म से अलग होके के प्लान करे लगा कि ना से एमे दम नहीं खे लगल, ये हमनी के बांध के रख ले बा। एमे जौन चीज के समस्या बा ओरिजिनल ऊपर तो चर्चे नहीं खे। ओरिजिनल समस्या बीमारी नहीं है, ओरिजिनल समस्या मौत है, ओरिजिनल समस्या जन्म है, ओरिजिनल समस्या मैं कौन हूं यह है। खूब ध्यान सुनिएगा, आप खुद जब इस पर सोचने लगिएगा तब लगेगा हाँ भाई ये बात जानल ज्यादा जरूरी बा। ओरिजिनल समस्या ही ना हो कि हमारे बियाह नहीं के हो, पहले ओरिजिनल समस्या तो ये कि तू हवा कौन, कहां से आयल बड़, कहां जइब, का हो रहल भाई, के करा रहल बा। ये बहुत बड़ा बड़ा सवाल है। तो इस तरह के सवालों की ओर जब ध्यान देना शुरू किया गया तो उस पर चिंतन शुरू हुआ कि मैं कौन हूं भाई, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं सुनाई दे रहा है, फिर खत्म हो जा रहा है, लेकिन महसूस किया जा रहा है ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता हैं, मेरे पति हैं, मेरी पत्नी है, मामा है, चाचा है, काका है, आदमी खानी लोग का सब। तो फिर है क्या, ये रिश्ता क्या है। तो जब ऐसे ऐसे विषयों पर चर्चा शुरू किया गया कि नहीं, मनुष्य का ओरिजिनल समस्या ये है कि वो अपने बारे में जानता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, जीवन में दुख क्यों आता है, फिर सुख क्यों मिलता है, एहसास क्या है, प्यार क्या है कि नहीं है, नफरत क्यों होता है। ओरिजिनल, खूब ध्यान से सुनिए बात को, महसूस कीजिए, मजा लीजिए। आप समझ रहे हैं। फिर यहां कहेंगे आपके सामने जो खड़ा है एक अनुभवी व्यक्ति है, कोनो टाइम पास टीचर नहीं है, मजबूरी में नहीं पढ़ा रहा है, शौक से पढ़ा रहे हैं आप लोग, शौक से। हम चाहेंगे कि आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे, कि आपके जीवन पूरा हो। तो जब इस तरह के विषय वस्तु पर चर्चा किया जाने लगा तभी उपनिषद का रचना हुआ। भगवान बुद्ध जो थे अलग धर्म चला लिए, सारा ज्ञान उपनिषद से लिए थे। ओशो रजनीश का नाम सुने होंगे, नहीं सुने, सुनिएगा, बड़ा होइएगा जैसे जैसे। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उपनिषद से प्राप्त किया और उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार करके एक अपना नाम कमा लिए। क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि भाई दुख का हो, अपन कौन हो, कि प्यार का हो, आंसू का हो, सुख का हो, सब लोग जानना चाहता है। तकलीफ काहे हो रहा है, दिल रोता है, लोग कहता है ना, लगता है कि छाती फाट गई दुख देख के, होता है। कभी कभी एहसास भी होता है, कभी कोई अपना मर जाता है तो छटपटाता है आदमी, ऐसा क्यों होता है। मर गया का मतलब क्या है। जब राम जी ने बाली को छुप के मारा तो बाली मर गया। उसकी पत्नी भागा, सुनी कि उसका पति मर गया, भागा आई। यहां मुस्लिम छात्र गलत नहीं लीजिएगा, हम आपको नैतिक शिक्षा दे रहे हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, एकदम इजी वे में सुनिए, महसूस कीजिए। कहीं से भी उदाहरण मिलेगा हम देंगे, सिख धर्म से मिले, बौद्ध धर्म से मिले, जैन धर्म से मिले, ब्राह्मण धर्म से मिले, है ना। हमारी बात को अदरवाइज नहीं लेना है। तो बाली की पत्नी आई, बाली के लाश के पास खड़ी हो गई, बोली कि अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आपका नाम इतना सुने थे,
और आपने छुप के मेरे पति को मार दिया। मारना ही था तो सामने आते, लड़ते, मारते। तो राम जी ने कहा देखो तुम समझोगी नहीं, हमने मित्र धर्म निभाया है, और मित्र धर्म क्या होता है तुमको अभी समझ में नहीं आएगा। तो बोले ठीक है, हमको समझ में नहीं आएगा, हमको समझना भी नहीं है, लेकिन आपने मेरे पति को मारा है, मुझे मेरा पति दे दीजिए। सीधा बात है, मेरा पति हो सकता है गलत था, लेकिन मैं गलत नहीं थी, मुझे मेरा पति चाहिए। तो राम जी मुस्कुराते हुए कहें ले जाओ, ले जाओ। बोली ना, ई ना, कौन? मने जो इंसान लेटा हुआ था, तो राम जी ने इशारा दिया कि इसको ले जाओ, तुम्हारा पति है। तो बोली नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए हमको। तो कौन चाहिए तुमको? तो बोलता है हमसे बात करे, हमारे सुख दुख को सुने समझे। तो राम जी मुस्कुराते हुए, अरे वो मरता कहाँ है फिर, वो मरा कहाँ है, वो तो तुम्हारे अंदर है, तुम आंख बंद करो, बात करो, नहीं करेगा तो कहना। अब लगा कि अरे बाप रे क्या बात है। आप जिसके साथ 7 जन्म जीने मरने का वादा करते हैं ना, भगवान न करे ऐसा हो, कहीं उसकी मौत हो जाए और ओकरे संग तेरा रूम में 1 घंटा लगा 5 मिनट ला बंद कर दे, बाहर से ताला मार दे, तो तू अपने हार्ट अटैक से मर जीवो। तो तोरा प्यार केकरा से रहा करे भाई, तू तो तोरा संगे बा। तो ना हमारा ही ना ला, तो का खोजता रहा? तो जौन खोजता रहा ना वो मरेला ना, जो आप खोज रहे हैं ना वो नहीं मरता है। इसीलिए ना जन्म पे खुश होइए, ना मृत्यु पे उदास होइए। शरीर मरता है, उसका विचार नहीं मरता है, उसका विचार नहीं मरता है। आप आंख बंद करके महसूस कीजिए ना, और रियल बता रहे हैं आपको, आप महसूस कीजिए, उसको भी महसूस होगा। अरे शरीर क्या है? माध्यम है। शरीर क्या है? माध्यम है व्यक्त करने का अपनी भावनाओं को। भावनाएं नहीं मरती है। आप किसी के भी भावना से जिससे आप जुड़े हैं ना, आंख बंद करके महसूस कीजिएगा, उससे आप एकदम आपका रिलेशन हो जाएगा, एकदम रिलेशन बन जाएगा। और देखिएगा वो आपसे सवाल जवाब करेगा, आपको गाइडलाइन भी करेगा, आपको इशारा देगा, आप उसकी बात को मानिए, आप जीवन में आगे बढ़िएगा। तो हम ये जो बात बता रहे हैं, ये कोई मनगढ़ंत नहीं बता रहे हैं, यही सब बतवा जो है ना उपनिषद में लिखा हुआ है कि हे मनुष्य, तुम दुख से परेशान क्यों होते हो? दुख जो है ये तो जीवन का अंग है। कोई इंसान यह नहीं कह सकता है कि हमारे जीवन में दुख नहीं है। कोई इंसान नहीं कह सकता है। जिसको किसी चीज का दुख नहीं होगा ना, मने मने कोई दुख, सर हमारा नहीं खे दुख, मने मने को बोले इठल रहे बातवा ना समझे चाहे सन, तो क्रॉस क्वेश्चन करी तो ओकरा से हम पूछतानी, तोरा नइखे दुख, चल भगवान करे ना रहे दुख, लेकिन तोहर जन्म भइल बा तो तू मरबे, एकर दुख बाकी ना। जिसको किसी चीज का दुख नहीं है ना, उसको जन्म के साथ मृत्यु का दुख। दूसरा चीज देखिए, आपको किसी चीज का दुख नहीं है ना, अर्थात आप सुखी है ना, तो आपको इस बात का डर है कि कहीं मेरा सुख ना हमसे छीन जाए। इस चीज का दुख है, डर है, मन में भय रहता है। या आज लोग हमको कितना प्यार देता, अवतार सर, फिर मन में आता है भाई कहीं प्यार ना खत्म हो जाए, ला सारा खुशी खत्म। कहीं लोग जो इतना प्यार दे रहा है अचानक हमसे नफरत ना करने लगे। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना। बुद्ध ने कहा सबसे ज्यादा सुख यौवन अवस्था में, युवा अवस्था में प्रेमी को अपने प्रेमिका के पास मिलता है। जब वो जाता है उससे मिलने, तो उसकी बाहों में जब बैठता है, दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी अपने आप को समझता है। लेकिन वह कुछ ही पल में दुखी हो जाता है, क्योंकि जब उसे याद आता है कि मुझे तुमसे बिछड़ के जाना है, फिर दुखी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप, तो ये सारी की सारी बातें कहां मिलती है? उपनिषद का विषय वस्तु है।
ये और इस देखिए कुछ समझा रहे हैं तो कुछ लोग कहते हुई मने मने की एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं है। दैट्स कॉल्ड फिलोसफी। इसी को दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थात दार्शनिक चिंतन का विवरण, दार्शनिक विषय वस्तु की बातें किस जगह मिलेगी? उपनिषद में। उपनिषद का सार है दर्शन, उपनिषद की विषय वस्तु है दर्शन। यही ऑब्जेक्टिव में वो का मजा हुआ था तोरा वो पीछे वाला लोग भाई जी लोग नहीं पढ़े के न तो ये लोग ध्यान से काहेला परेशान बड़ा लोग बुढ़वा खबर लोग का जो टाइम पास कोई लगे बा दुनिया में। अभी उम्र बा बहुत बा, अभी 10 साल 20 साल खेल कूद लोगन ओकरा बाद समझ में आई। पढ़ लोगन ध्यान दे लोगन, ठीक बा? ठीक है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा तो हम छोड़ के आगे बढ़ते चले जाएंगे, सीधा बात है। लेकिन फिर हमारा सपना पूरा नहीं होगा। हम आप लोग को यहाँ रटा मारने के लिए नहीं बुलाए। किताब है, वीडियो है, दे देंगे, वैसे ही भरवा दीजिएगा, बढ़ जाएगा। पुराना बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। अच्छा आएंगे खटाखट एक दिन में 3-3 को टॉपिक भरवा देंगे, 15 दिन में खत्म कर देंगे सिलेबस। आगे बात जान लीजिए, नहीं पता चल दे देंगे, खुशो कर देंगे वहीं में उतनी में। लेकिन हम चाह रहे हैं कि दिल से और आत्मा से आपको पढ़ाएं। अभी समय है, कुछ सीख जाइए, क्योंकि ये आपका प्रथम सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी नहीं है। अभी पूरा मकान, पूरा छत बाकी है। अब प्रथम सीढ़ी शॉर्टकट मारिएगा तो मुंह कुड़िए गिरिएगा, है ना? फिर चढ़ने का भी छत पर नहीं सोचिएगा। अंतिम सीढ़ी थोड़ी है कि अब लास्ट बार छोड़ना जो होगल से होगल। ये तो अभी शुरुआत आप कर रहे हैं जीवन का। तो प्रथम सीढ़ी पे पैर रखे हैं, उसी में घबरा जाइएगा तो छत पे कैसे चढ़िएगा? नहीं चढ़ पाइएगा, जीवन की बुलंदियों को नहीं छू पाइएगा। ठीक है, तो उपनिषद का संबंध जो है दर्शन से है। उपनिषद का संबंध भरिए निकालिए, भरिए। कौन सा? ये कई ऋषि मुनि लोग मिल के किया है। क्या होता था ना, जैसे हम गुरु है ना, अभी बैठ के आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, तो इसी में कोई लड़का है बहुत दूर तक सोच लिया होगा, हमको पता है। ऐसा थोड़े है, मान ली 2 लड़का इग्नोर करने वाला है ना, 2 लड़का तो बहुत समर्पित होगा। और क्या करेगा, जाएगा सोचेगा कुछ और उसी से कहीं दुनिया में पहुंच जाएगा और ऐसा ऐसा बात बोलेगा जिससे बहुत से लोग समस्या से पीड़ित होंगे, उसका समस्या का समाधान कर देगा वो। तो उपनिषद पहले ही बोले, उप का अर्थ होता है समीप, निषद का अर्थ होता है जब गुरु के समीप बैठकर गुरु जब भाषण देता है, गुरु जब ज्ञान देता है, तो ऐसा थोड़ी है आपके पास भी वही दिमाग है। आप उस शब्दों से, उस सिद्धांत से और भी कई सारे सिद्धांत निकाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा किताब, तो कहलाएगा उपनिषद। बस हो जा रहा है ना? तो इस तरह की बातें होती है। ठीक है, भरिए। तो उप का अर्थ है समीप, उप का अर्थ है समीप, और निषद का अर्थ है बैठना। बहुत लोग लागत है कि फलानवा टीचर 4 गो टॉपिक खत्म कर दिले, 4 गो पढ़ दिले, लड़का से पूछ लिया 4 गो टॉपिक से सवाल, 4 गो ना बताई। अब तोरा के इतने में खत्म कर ले बानी, 20 गो सवाल तू बना के चलेगा। 20 गो सवाल कम से कम आप जवाब दे दीजिएगा, वो 20 गो में 2 गो सवाल नहीं जवाब देगा। यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट है और फ्यूचर के लिए भी कंप्लीट है, इतना जान लीजिए, कहीं से कोई कमी नहीं है ना? ये कूल होकर पढ़िए, आपको 90-95% नंबर चाहिए, बात खत्म, हमारी जिम्मेवारी बात। पिछला बैच के लेकर से पता कर लीजिएगा सर सिलेबस खत्म करते हैं कि नहीं, सर कैसे पढ़े। आप तो खुश नसीब है कि मन खुश से पढ़ा दे रहे आपको डिटेल में। तो क्या जरूरी एक लाइन आते कहते उप का मतलब ऐसे पर बैठना, इसमें जो है ना दर्शन से संबंधित बातें हैं, जैसे जीवन मृत्यु, ये सब के बारे में चर्चा हो। चलो ठीक, आगे बढ़ो, फिर फायदा क्या हो? आज बैठ लो, कुछ सुन लो, समझ लो, कुछ दिमाग में एक्टिविटी आई हुई है ना। ये ओरिजिनल शिक्षा ये है ना। जिनको शॉर्टकट पढ़ना है किसी और टीचर को ढूंढ लीजिएगा, हम सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाएंगे, हाँ धीरे धीरे थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा समय बढ़ाएंगे, है ना। 2 से 2.5 महीना मैक्सिमम हिस्ट्री में लगेगा, चिंता नहीं कीजिए। पहला टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा टॉपिक, इसी में समय लगेगा, बाकी में नहीं समय लगेगा, चिंता क्या कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िए। उप का अर्थ है और निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्यमयी विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या मिलता है? दार्शनिक चिंतन। कैसा चिंतन? दार्शनिक चिंतन। जीवन मृत्यु, मैं तुम, हम, अहंकार, सुख दुख, मोह माया, प्यार नफरत, ये सब क्या है? दर्शन है। ये सब क्या है?
दर्शन है ना, इसी को बोलते हैं दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। हो गया। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। उपनिषद को गो 108 गो है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। पढ़िए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। उपनिषद को गो 108 गो। उपनिषद को गो, उसी 108 में एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडको उपनिषद, और उसी मुंडको उपनिषद से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया। कंटिन्यू। डैश में यम और नचिकेता का संवाद का वर्णन मिलता है। माने कौन उपनिषद में? यम नचिकेता। कहानी सुन ले बड़ा बचपन में, हाँ ना सुन ले कोई सुना दे। यम और नचिकेता, हाँ बिल्कुल, कठो उपनिषद में। किस उपनिषद में? कठो उपनिषद में। कठोपनिषद है लिखा जाला, बोर्ड पे देखिए, कठोपनिषद। कठो उपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद उल्लेखित है। चलिए, वेदांग अगला साहित्यिक स्रोत है। वेदांग सुनिए, जैसे अंग्रेजी का किताब पढ़ने के लिए आपको वर्ड पावर चाहिए ना, ग्रामर का जानकारी चाहिए ना, तब ना आप अंग्रेजी पढ़ पाइएगा। तो उसी तरह से वेदवा को अगर आप अच्छा तरह से पढ़ना चाहते हैं ना, तो पहले आपको वेदांग का जानकारी होना चाहिए। वेद के अर्थ को भली भांति समझने के लिए किस ग्रंथ की रचना की गई? समझिए, अंतर समझिए। हम आपको बहुत अच्छा तरीका से समझा दिए कि जिस तरह से अंग्रेजी के कोनो कहानी के किताब पढ़े के हुई, तो आपके पास वर्ड पावर होगा, ग्रामर का नॉलेज होगा, तब ना आप अंग्रेजी पढ़ पाइएगा। तो उसी तरीका से ऐसा माना जाता है कि अगर वेदों के अर्थ को यदि आप भली भांति समझना चाहते हैं, तो आपको किसका नॉलेज होना चाहिए? वेदांग का नॉलेज होना चाहिए। यह वेदांग 6 गो है। कौ गो है? 6 गो। वेदांग की संख्या को 6। कौन कौन? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सारे वेदांग का नाम है। शिक्षा बोलिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। क्लियर हो गया? भरिए इतना बात पहले, फिर आगे। वेदांग, वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए वेदांग नामक नवीन साहित्य की रचना की गई है। इसकी संख्या कगो 6 है। भरिए, 6 है जो निम्न है। हाइफन कौन कौन है? लिखा लिखा चला लोगों, लिखा चला। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और छठा कौन है? ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है। तो वेदांग का मतलब पहले समझ गए कि वेदांग जस्ट लाइक ग्रामर है। देखिए ना, इसका एक पार्ट ग्रामर है कि नहीं है? यहाँ पे है कि नहीं है? तो वही चीज है कि अगर वेद के अर्थ को भली भांति समझना है, तो उसके लिए आपको किसका नॉलेज होना चाहिए? वेदांग का नॉलेज होना चाहिए। वेदांग कौ गो हैं? 6 गो हैं। चलिए आज के लिए इतना। चलिए बताइए कुछ सवाल। उपनिषद कौ गो? सत्यमेव जयते कौना उपनिषद में? मुंडोक उपनिषद। कौना उपनिषद में? अनगिनत बार पूछा है, हर दूसरा सवाल साल ये सवाल पूछेला, है ना। कठो उपनिषद में यम और नचिकेता संवाद। कठो उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच वार्तालाप। रोग निवारण किस वेद का विषय वस्तु है? अथर्ववेद। सुना, बताओ लोगन है ने, रोग निवारण किसका है? दार्शनिक विषय वस्तु उपनिषद। या उपनिषद की विषय वस्तु क्या है? दर्शन, है ना। श्राप कौन ये वेद के है? वशीकरण, यज्ञ संबंधी नियम यजुर्वेद, यज्ञ संबंधी नियम गीत गान। क्लियर बनू? अच्छा, ओकर बाद बताइए, सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र किस मंडल में?
कृषि संबंधी प्रक्रिया, सोम देवता, चतुर्वर्ण्य सिद्धांत, 10वें मंडल, वेद कौगो, वेद कौगो, कौन वेद में दशरथ के युद्ध का वर्णन है? कौन वेद में? चलिए आज के लिए इतना।